जरा एक कहानी सोचिए, एक ऐसे आदमी की जिसे एफबीआई ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने सिर्फ $800 से 2 हफ्तों के अंदर $350 मिलियन कमा लिए थे। और जब उससे इसका राज पूछा गया तो उसका जवाब था कि वो भविष्य से आया है। चलिए इस दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। $350 मिलियन नहीं, ये कोई लॉटरी का जैकपॉट नहीं है। ये स्टॉक मार्केट से कमाया गया एक ऐसा मुनाफा है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। साल 2003 की बात है। एंड्रू कार्लसन नाम के एक शख्स ने सिर्फ और सिर्फ $800 लगाकर ये कमाल कर दिखाया। जाहिर है एफबीआई को तो शक होना ही था। उन्हें लगा कि ये कोई बहुत बड़ा घोटाला है, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है। लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो कार्लसन का जवाब सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा कि वो कोई धोखेबाज नहीं, बल्कि भविष्य से आया एक टाइम ट्रैवलर है। और इसीलिए उसे पहले से पता था कि कौन से स्टॉक रॉकेट की तरह ऊपर जाने वाले हैं। अब ये कहानी अधिकारियों के लिए एक सिरदर्द, एक पहेली बन गई। तो चलिए इस एंड्रू कार्लसन के रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। और जब जांच शुरू हुई तो मामला और भी उलझ गया। पता चला कि दिसंबर 2002 से पहले एंड्रू कार्लसन नाम का कोई इंसान था ही नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और सबसे अजीब बात, अपनी जमानत की सुनवाई से ठीक पहले 3 अप्रैल को वो ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती है। क्या टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा सिर्फ फिल्मों और कहानियों की बात है, या फिर इसके पीछे कोई विज्ञान भी है? देखिए, साइंस फिक्शन ने तो हमें टाइम ट्रैवल के कई कमाल के आइडिया दिए हैं। याद है इंटरस्टेलर में भविष्य की वो एक तरफा यात्रा, या फिर बैक टू द फ्यूचर की वो टाइम मशीन जो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच जाती थी। और हैरी पॉटर का टाइम टर्नर तो याद ही होगा। लेकिन सवाल वही है, इनमें से कौन सी कल्पना हकीकत के करीब है? क्या हम लोग सच में टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं? तो चलिए सबसे पहले भविष्य की यात्रा की बात करते हैं। और सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन साइंस के हिसाब से भविष्य की यात्रा मुमकिन है। देखिए, आइंस्टीन से पहले न्यूटन जैसे महान वैज्ञानिकों का मानना था कि समय सबके लिए एक जैसा है, एक सीधी पटरी की तरह। पर फिर आए आइंस्टीन और उन्होंने पूरी सोच ही बदल दी। उन्होंने बताया कि समय असल में एक नदी की तरह है, कहीं तेज बहता है तो कहीं धीमा पड़ जाता है। इस कमाल के कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइम डायलेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब कोई चीज़ बहुत बहुत तेज़ी से चलती है या किसी बहुत भारी चीज़ के गुरुत्वाकर्षण के पास होती है, तो उसके लिए समय बाकियों के मुकाबले धीरे चलने लगता है। तो आइंस्टीन के हिसाब से ऐसा करने के 2 तरीके हैं। पहला, प्रकाश की गति के करीब सफ़र करना, और दूसरा, किसी बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण वाली जगह जैसे कि एक ब्लैक होल के पास चले जाना। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसके असली सबूत भी हैं। 1971 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, हाफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें प्लेन में रखी एटॉमिक घड़ियां ज़मीन पर रखी घड़ियों से कुछ नैनोसेकंड धीमी हो गई। या फिर अंतरिक्ष यात्री गेनाडी पडाल्का को ही ले लीजिए। उन्होंने स्पेस में इतना समय बिताया है कि उनकी उम्र पृथ्वी पर मौजूद लोगों से 0.02 सेकंड कम हो गई है। अरे, हमारे फोन में जो जीपीएस चलता है ना, उसे भी सही काम करने के लिए टाइम डायलेशन का हिसाब रखना पड़ता है। तो भविष्य की यात्रा तो ठीक है, वो तो संभव लगती है, लेकिन अतीत में जाना, ये एक बिल्कुल अलग और बहुत बड़ी चुनौती है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने टाइम ट्रैवलर्स के लिए एक पार्टी रखी, लेकिन उसका इनविटेशन उन्होंने पार्टी खत्म होने के बाद भेजा, और नतीजा, कोई नहीं आया। ये एक तरह से उनका कहने का तरीका था कि भविष्य से कोई हमारे पास नहीं आ रहा है। हालांकि थ्योरी के लेवल पर आइंस्टीन की थ्योरीज में वर्म होल का जिक्र आता है, मतलब स्पेस टाइम में एक ऐसा शॉर्टकट जो शायद हमें अतीत में ले जा सके। पर एक बहुत बड़ा पर है, इसे खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जी जैसी किसी चीज की जरूरत होगी, जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। और इन सब से ऊपर एक बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसे कहते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, कोई अतीत में जाता है और किसी वजह से अपने ही दादाजी को अपनी दादी से मिलने से रोक देता है, तो क्या होगा? जाहिर है उनके बच्चे यानी उस व्यक्ति के माता पिता का जन्म नहीं होगा, और अगर वो नहीं तो फिर उस व्यक्ति का भी जन्म नहीं होगा। लेकिन अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो वो अतीत में गया कैसे? देखा, ये एक ऐसी लॉजिकल गुत्थी है जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है।
तो चलिए अब वापस घूमकर उस कहानी पर आते हैं जहां से हमने ये सारा सफर शुरू किया था। तो आखिर सवाल ये है कि क्या एंड्रू कार्लसन सच में कोई टाइम ट्रैवलर था जिसे FBI ने पकड़ लिया था? सच कुछ और ही है। एंड्रू कार्लसन की ये पूरी कहानी एक अफवाह थी, मनगढ़ंत थी। असल में ये कहानी सबसे पहले वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक अखबार में छपी थी। ये एक सटायरिकल अखबार है, मतलब मजाक मजाक में नकली और मज़ेदार कहानियां छापता है। लेकिन ये कहानी इतनी फैली कि बहुत से लोगों ने इसे सच मान लिया। तो आज हमने क्या समझा कि भविष्य की यात्रा विज्ञान के नियमों के दायरे में संभव है, लेकिन अतीत की यात्रा लॉजिक के पैराडॉक्स में फंसी हुई है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हम जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, तो आने वाले कल पर हमारा कितना कंट्रोल है? हम अपने भविष्य को कितना बना या बिगाड़ सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?